हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिहार की नदियों का उद्गम देखें कि कौन सी, 1 मिनट सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उत्तर से कौन सी नदी है और दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है। उसके बाद से हम इसको देखेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से है और ये कहाँ जा करके मिलती हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, ये बिहार का मैप है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि उत्तर बिहार की कौन सी नदियां हैं और दक्षिण बिहार की कौन सी नदियां हैं। ठीक है, दोनों मिक्स करके दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि कौन सी उत्तर बिहार की नदी नहीं है, कौन सी दक्षिण बिहार की नदी नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम उत्तर बिहार की नदियों की बात करें, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये है गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी है जो क्या करती है, बिहार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार, ठीक है। इसके बाद से ये गंगा नदी है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद से अब हम देखते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे घाघरा नदी को। ठीक है, ये घाघरा नदी है, ये है आपका घाघरा। फिर है आपका गंडक, यहाँ से गंडक यहाँ से निकलती है, ऐसे यहाँ से आती है, ये है गंडक। गंडक, गंडक के बाद से है आपका बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक यहाँ से आती है, ये है आपका बूढ़ी गंडक। क्रम भी याद रखेंगे, क्रम से बिल्कुल हो रहा है। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। इस तरीके से भी क्रम में भी पूछ लेगा आपसे कि उत्तर बिहार की नदियों का क्रम बताइए। ठीक है, तो क्रम है ये, बिल्कुल क्रम से ही मैं आपको बता रही हूँ, तो क्रम से ही आपको याद रखना है। उसके बाद से है बागमती, ऐसे यहाँ से आएगी, ये है बागमती। अभी मैं कलर चेंज कर दूंगी एक एक का। बागमती है, यहाँ से है कमला, ये है आपका कमला। फिर है कोसी, सभी को पता होगा कोसी बिहार का शोक। फिर है कोसी, और लास्ट में जो आपकी नदी आती है वो है महानंदा, वो यहाँ से आती है, ये है महानंदा। महानंदा। अगर हम देखें एक एक को, तो एक काम करते, पहले इसको कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे एक को रेड छोड़ देते हैं, ये है आपका घाघरा रेड है। ठीक है, ये गंडक मान लीजिएगा, ये गंडक है। ठीक है, उसके बाद से ये बूढ़ी गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है। फिर ये आपका है बागमती, ये बागमती है। उसके बाद से है कमला, तो ये कमला नदी है। और ये आपकी कोसी हो गई। और एक और कलर कर लेते हैं, एक को ब्लैक से ही कर देते हैं, ये हो गई आपकी, तो मिक्स हो जा रहा है इसी में, इसे कर लेते हैं, ये है आपकी महानंदा। ठीक है, ये है महानंदा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो है, ये गंडक है, घाघरा है, तो घाघरा रेड से है, ये कहाँ से निकल रही है, तो कलर मैंने वो कर दिया आपको, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये क्रम याद रखेंगे। पहले पे है आपका घाघरा, दूसरे पे है गंडक, तीसरे पर है बूढ़ी गंडक, चौथे पर है आपका बागमती, पाँचवें पर है आपका कमला, छठे पर है कोसी और 8वें पर है महानंदा। तो उत्तर बिहार से कुल कितनी नदियाँ मिल रही हैं, तो 8 नदियाँ मिल रही हैं। और आपको पता है 8 कैसे आप याद रखेंगे कि जो यूपी का सीमा है, यूपी से जो बिहार की सीमा कितने ज़िले से लगती है, सॉरी, बिहार के जो ज़िले हैं वो कितने ज़िले हैं जो यूपी से सीमा लगाते हैं, तो वो हैं 8 ज़िले। और 8 ही ज़िले झारखंड से भी लगता है। ठीक है, तो सेम है। और 7 ज़िले जो हैं वो नेपाल से लगाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 7 है नेपाल, 8 है यूपी और 8 ही है आपका झारखंड। ठीक है,
8 ही है झारखंड। और ध्यान रखेंगे कि उत्तर बिहार से जो नदियाँ आ रही हैं वो 8 नदियाँ आती हैं, ठीक है। गंगा में उत्तर बिहार से 8 नदियाँ आकर के मिलती हैं। सबसे पहले है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ऐसे याद रखिएगा, पहले घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, कमला कोसी एक जगह आ रही है तो कमला और कोसी, फिर आपके लास्ट में महानंदा आ रही है। इस तरीके से आप कैसे क करके याद कर लीजिएगा। फिर गंडक है, फिर बूढ़ी हो गई, वो आगे जा करके, इस तरीके से कुछ भी ट्रिक लगा करके आप इसको समझ लीजिएगा। अब देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो अगर हम दक्षिण बिहार की नदियों की बात करें, दक्षिण बिहार की एक नदी है कर्मनासा, एक नदी है कर्मनासा, ये ध्यान रखेंगे, ये कर्मनासा है, कर्मनासा नदी पहले पर है। उसके बाद से है सोन, यहाँ से कर देती हूँ, ये सोन नदी है, दूसरे नंबर पे है। सोन के बाद से है आपकी पुनपुन, सोन के बाद से है पुनपुन, ठीक है। ये है आपके तीसरे नंबर पर पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी। पुनपुन के बाद से है फल्गु, पुनपुन के बाद से है फल्गु नदी, चौथे नंबर पे है फल्गु। ध्यान रखेंगे इसे निरंजना नदी भी कहते हैं, तो निरंजना अगर दे निरंजना तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको पता है कि ज्ञान की प्राप्ति यही निरंजना नदी के तट पर ही हुई थी, किनारे निरंजना नदी के किनारे हुई थी। किनको? गौतम बुद्ध को। और ऋजुपालिका नदी के किनारे किनको हुआ था? वो हुआ था महावीर को, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो निरंजना दे या फल्गु दे बात एक ही है। उसके बाद से किऊल नदी है, ये 5वें नंबर पे है किऊल नदी, किऊल नदी। और लास्ट में है अजय नदी, ये मान लीजिए अजय है। 6वें नंबर पे है अजय नदी, अजय नदी। तो अब देखिए कितनी नदियां हैं, इसका भी क्रम अगर हम देखें तो पहले है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय। अजय सबसे कहाँ से मिल रही है? सबसे यहाँ पर देखिए, सबसे मतलब लास्ट में है अजय नदी। तो अब इसको देखिए, यहाँ से इधर से कितनी नदियाँ मिल रही हैं? तो 6 नदियाँ हैं। दक्षिण बिहार से कितनी नदियाँ मिलती हैं गंगा में? तो 6 नदियाँ मिलती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, 6 नदियाँ मिलती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर ये चीज़ आपने कर लिया तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी। कितना हो मिक्स करके दे, अगर आपको ये चीज़ें याद है, क्या पूछेगा? ज़्यादातर यही पूछेगा ना कि दक्षिण बिहार से कौन सी नदी मिलती है, उत्तर बिहार से कौन सी नदी मिलती है। फिर ये पूछ लेगा, फिर आपको बना देगा कि कौन सी नदी है जो दक्षिण बिहार की नहीं है, उत्तर का दे करके उसमें एक आध, इसमें दक्षिण बिहार की नदियाँ दे करके एक आध उसमें उत्तर का डाल देगा। फिर दक्षिण बिहार की कौन सी नदी नहीं है, उत्तर बिहार की कौन सी नदी नहीं है। फिर पूछ लेगा कि दक्षिण बिहार से कितनी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं, उत्तर बिहार से कितनी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं। या ये क्वेश्चन बना लेगा कि उत्तर बिहार के नदियों का क्रम बताइए, दक्षिण बिहार के नदियों का क्रम बताइए। भाई पूछेगा क्या? यही तो पूछेगा। तो अगर ये चीज़ें आपको नदियों का क्रम पता है और कितनी नदियां हैं और कौन से दक्षिण बिहार की हैं और कौन सी उत्तर बिहार की हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तर में जो वो है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बिहार का? तो सबसे उत्तरी जिला जो है वो है आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला क्या है? दक्षिणी जिला है आपका गया, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे पूर्वी जिला है आपका कैमूर। और सबसे दक्षिणी जिला क्या है? वो है आपका कटिहार, कटिहार। ये 2 बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है, 2 बार आ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, और सबसे दक्षिण में गया, यहाँ पे सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वो है कटिहार, ठीक है। ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, ये दक्षिणी है और ये उत्तरी है, उत्तरी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम गंगा को ही देख लेते हैं। ये गंगा रिवर है, जैसे कि मैं आपको बताई, ठीक है, ये गंगा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा तो ये निकलती है गंगोत्री के गोमुख से,
गंगोत्री के गोमुख से, ठीक है, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और ये कहाँ है, गंगोत्री गोमुख कहाँ है ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। उसके बाद से हमारी कौन सी नदी है, घाघरा। और घाघरा को ध्यान देंगे, घाघरा को सरयू भी कहते हैं, सरयू नदी इसी को कहते हैं, सरयू नदी घाघरा को ही कहते हैं। तो अगर आपसे स्टार्टिंग में अगर क्रम आपसे पूछ रहा है और सरयू दे दे तो आपको घबराना नहीं है, ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो गलत हो गया, इसमें तो कोई है ही नहीं जो सबसे पहले मिल रही है उत्तर बिहार की नदियों में। तो ध्यान रखिएगा, सरयू दे या घाघरा दे, बात एक ही है। तो देखते हैं घाघरा का, सरयू नदी भी कहते हैं। इसका जो उद्गम स्थान है वो है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो घाघरा है वो गंगा में बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो वो करती है गुथानी से, गुथानी, गुथानी, यहाँ पर लिख दीजिए बिहार में, बीएच का मतलब समझ लीजिएगा प्रवेश, गुथानी से करती है। गुथानी कहाँ है, ये है सीवान में, सीवान, ठीक है, मतलब सीवान में नहीं है, सीवान के समीप ही है, ये ध्यान रखेंगे। गुथानी में आकर के ये गुथानी में जो है ये बिहार में मिलती है। उसके बाद से कौन सी नदी है आपकी, उसके बाद से आपकी गंडक है, ठीक है, गंडक है, गंडक, ये नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है, हिमालय से निकलती है। और ध्यान रखेंगे कि इसको नेपाल में सप्त गंडकी कहते हैं, सप्त गंडकी। तो पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार में सप्त गंडकी के नाम से जानते हैं, तो वो गंडक नदी है। जैसा कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे, इतने तो आप चालाक हैं ही, ठीक है। अगली हमारी कौन सी नदी है, ये हो गया। अगली नदी है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक को देखते हैं, बूढ़ी गंडक ये निकलती है पश्चिमी चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से निकलती है, ठीक है। इतना उद्गम स्थान ही पूछता है। अगली है हमारी कौन सी, अगली नदी कौन सी है, ये हो गया आपका बूढ़ी गंडक। इसके बाद है बागमती, बागमती, ये भी आपका नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है, हिमालय से निकलती है ये भी। बागमती के बाद है हमारा कमला, कमला, ये भी नेपाल से ही निकलती है, महाभारत श्रेणी से, नेपाल महाभारत श्रेणी से। अगली हमारी नदी है वो है कोसी, कोसी, इसका भी उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल में हिमालय, नेपाल में हिमालय से निकलती है। और सबसे लास्ट हमारी है उत्तर बिहार की नदियों में, वह है महानंदा, महानंदा। ये महानंदा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलता है, ये निकलता है दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग से। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक अलग हो जा रहा है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और ये बूढ़ी गंडक वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से निकल रहा है, तो क्या पता इसे यहाँ से क्वेश्चन आपका बन ही जाए, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियों को, इनका देखते हैं उद्गम स्थल, दक्षिण बिहार। तो सबसे पहले नदी थी हमारे दक्षिण बिहार में कर्मनासा, कर्मनासा। और ये कहाँ से निकलता, तो ये निकलता है कैमूर पर्वत से, कैमूर पर्वत से। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी उद्गम कहाँ है, बिहार में ही है। उसके बाद से है सोन नदी, सोन नदी, सोन आप सभी को पता है अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है, सभी को पता है, एमपी, मध्य प्रदेश। अगली नदी है हमारी पुनपुन, पुनपुन, ये कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और ये कहाँ पर है छोटा नागपुर में, ये पलामू झारखंड में है, ये भी ध्यान रखेंगे, पलामू झारखंड में है। थोड़ा सा इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे कि पटना में, पटना के फतुहा, फतुहा में
गंगा से मिलती, गंगा से मिलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, फतुहा यही देगा। और ये कर्मनाशा का भी एक बार लिख लीजिए कि चौसा में मिलती है, चौसा में, चौसा से ये गंगा में मिलती है। चौसा आपका कहाँ है? तो ये पटना के निकट ही है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो कर्मनाशा है ये कैमूर पर्वत से निकलते हुए ये चौसा में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और एक फैक्ट और, इसे बिहार का ये जो कर्मनाशा नदी है ना, ये नाम से ही ऐसा लग रहा है, तो इसमें बिहार का इसको अपवित्र नदी मानते हैं। अपवित्र या अशुभ कह सकते हैं, अशुभ, इसको बिहार में लोग अशुभ या अपवित्र मानते हैं। ठीक है, तो नाम से जैसे कि पता है कर्म का नाश, यानी इस नदी में अगर कोई नहा ले तो उसके कर्मों का, सारे अच्छे कर्मों का नाश हो जाएगा। चौथी नदी है फल्गु, फल्गु या कह सकते हैं निरंजना, निरंजना। ये नदी भी कहाँ से निकलती? झारखंड के पलामू से, झारखंड के पलामू से निकलती है। यानी कहाँ से? तो छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। पांचवी नदी है, कौन सी है पांचवी नदी? पांचवी नदी है आपका किऊल, किऊल। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है खड़गडीहा, खड़गडीहा भी क्या, अगर दे ऑप्शन में खड़गडीहा तो भी होगा आपका ये, और या फिर दे गिरिडीह, 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 दोनों में से कोई भी दे, या तो आगे का दे सकता है या पीछे का दे सकता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा सेंटेंस नहीं देता, आधा अधूरा देता है, तो आधा यहाँ से दे देगा, आधा इधर का दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर खड़गडीहा दे तो भी किऊल नदी का ही उद्गम स्थान होगा, और अगर गिरिडीह दे तो भी किऊल नदी का ही उद्गम स्थान होगा। लास्ट जो बच रहा है दक्षिण बिहार का नदी, वो है अजय, अजय, और इसका जो उद्गम स्थान है वो है देवगढ़, देवघर, 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 देवघर कहाँ? यानी झारखंड से, झारखंड। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन, इतने में से ही आपका पूरा मतलब हो जाएगा नदियों का आराम से। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से कर लिया इस चीज़ को, ठीक है, तो आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार इसे बड़ा कर देती हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले क्रम आपसे पूछ लेगा उत्तर बिहार की नदियों का क्रम क्या है, तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है और महानंदा है। ठीक है, और थोड़ा सा एक आध और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये भी आपसे पूछ सकता है कि बिहार में जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में, ठीक है, बिहार में पूछेगा आपसे, अगर बिहार में कितनी है तो वो है 425 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और एक फैक्ट और मैं नीचे लिख देती हूँ, तो आप लोग रिवीजन तो कर ही लेंगे ना। ठीक है, अब आपको ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, तो इससे आप रिवीजन कर ही लेंगे। ठीक है, तो एक फैक्ट और आप लोगों को कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी बन सकता है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को बहुत ही मतलब सावधानी से पढ़ना है। उत्तरी सहायक नदी पूछा है, उत्तरी। ठीक है, तो कौन है? आपको 2, 4, 5 दे देगा ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि उसमें आपको दे देगा सोन, उत्तरी बिहार की नदियाँ देगा आपको, पहले पे सोन कर देगा, दूसरे पे कोसी कर देगा, ठीक है, फिर तीसरे पे कर देगा आपका, सॉरी सोन तो दक्षिणी बिहार की है, फल्गु कर देगा, ठीक है, फल्गु कर देगा, किऊल कर देगा, या फिर आपका चौथा अजय कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो उत्तरी सहायक नदी है सबसे लंबी, जो वो करती है सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है उत्तरी बिहार की, वो है कोसी।
ठीक है। और इसकी अगर लंबाई पूछेगा कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है, तो वो है 120 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि बिहार की उस नदी का नाम, उत्तर बिहार की वह कौन सी, ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार की वो कौन सी नदी है जो बिहार में सबसे पश्चिमी, या कह सकते सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है, ठीक है। दे देगा आपका घाघरा, दूसरा दे देगा गंडक, तीसरा दे देगा कमला, और चौथा दे देगा आपका कोसी। तो यदि आपको मैप अच्छे से पता होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सबसे पश्चिम में कौन मिल रहा है उत्तर बिहार की, घाघरा ही तो मिल रही है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, घाघरा। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और यही क्वेश्चन सेम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दोबारा करूँ तो उत्तर बिहार की वो कौन सी नदी है जो बिहार में सबसे पश्चिम की जगह कर देगा आपका पूर्व में। सबसे पूर्व में कौन सी नदी मिलती है, तो सबसे पूर्व में कौन सी नदी आपकी मिलेगी, अभी हमने देखा महानंदा, ये देखिए